इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th क्लास का जो चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके अंदर हमने समांतर माध्य, माध्यिका या फिर विभाजन मूल्य इन सभी को किया था। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासेस देखें और उन टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको आगे का जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पिछली क्लासेस देखें और उसको अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके जो आंसर आपको मिल सके। तो आप क्या करें, कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मेरे को तभी पता चलेगा कि आपको कौन सा जो डाउट है या कोई भी क्वेरी है आपकी वो आ रही है। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए एंडिंग तक। तो हम आज करने वाले हैं बहुलक, यानी बहुलक होता क्या है और उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखो कि बहुलक को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बहुलक के अंदर आपके पास सबसे पहले होना चाहिए वर्ग अंतराल होना चाहिए और आपके पास क्या होनी चाहिए, एक आवर्ती होनी चाहिए। आवर्ती के अंदर भी आप क्या निकालोगे कि देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके पास है वर्ग अंतराल। अब इस वर्ग अंतराल के साथ में आपके पास क्या है, आवर्ती दी गई है 2, 5, 7, 5 और 2। अब देखो हमारे पास बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 7 है। अब 7 है तो इसको हम मानेंगे F1 क्योंकि हमें तो चाहिए F1, F0, F1, F0 और F2 यही चाहिए। L आपको पता ही है कि किस तरह से ज्ञात किया जाता है और I भी आपको पता है किस तरीके से होता है। F1 देखो, F1 हमारा 7 है, इसी के सामने हमारे पास क्या है, L1 दिया गया है। L1 दे दिया, फिर इसके जस्ट पहले क्या है, F0 है, उसके बाद में जस्ट क्या है, क्या दे रखा है, F2 दे रखा है, F2। तो ये आपके पास वैल्यू है सारी। अब देखो कि L1 हमारे पास कितना है, 20 है, F1 कितना है, 7 है, माइनस F0 कितना है, 5 है और 2 गुणा के अंदर आपको दिया गया है F1 हमारे पास 7 है और F0 कितना है, 5 है और F2 कितना है हमारे पास, 5 है, गुणा I कितना है, 10 है। I आपको पता होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, यही है। अब आगे देखो 20 + 7 - 5 कितने हो गए, 2 और इसकी गुणा कर दो इसके साथ में कितना आएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे 7 दूनी 14 -5 - 5 कितने होते हैं, -10 होते हैं और गुणा में कितना है आपके पास, 10 है। अब देखो 20 + 2 14 - 10 कितने होते हैं, 4 होते हैं, गुणा में कितना है आपके पास, 10 है, प्लस कितने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 5 तो प्लस में 5 आ गया आपके पास, ये आ गया आपका 25। तो 25 आपके पास क्या आया है, मोड आया है। ये होता है बहुलक, यानी बहुलक की संख्या कितनी है, 25 है। सबसे पहले मेन बात तो ये होती है कि आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है वो आप किस तरीके से निकालोगे, ये होता है बहुलक। बहुलक सबसे ईजी होता है। मेरे लिए तो यही है कि समांतर माध्य या माध्यिका करो या बहुलक करो, आपके लिए तीनों इक्वल है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाएंगे ये तीनों। और सबसे इजी होता है बहुलक, स्पेशली आपके पेपर में बहुलक ही पूछा जाता है। तो आप बहुलक भी अच्छे तरीके से कीजिए और माध्यिका भी और समांतर माध्य। और एक टॉपिक था हमारा विभाजन मूल्य का, तो विभाजन मूल्य भी हमने 2 पार्ट के अंदर उसको कवर किया है। आप उनके क्लासेस भी देखें और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।